नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 से एक कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक दीवानों की हस्ती है और इस कविता के रचयिता श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं। बच्चों, इस कविता का आज मैं प्रश्न अभ्यास लेकर उपस्थित हुई हूँ। कविता का सार, कविता की व्याख्या और कवि का जीवन परिचय हम इसके पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम जो है कविता के जो प्रश्न अभ्यास हैं उन पर विचार विमर्श करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि उसके आने पर लोगों में जोश तथा खुशी का संचार होता है। कवि लोगों में खुशियाँ बांटता है, इसी कारण लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। तो कवि क्या है, जब वो लोगों से मिलता है तब जब उसके मन में जो है, लोगों के मन में भी खुशी होती है और उससे भी अच्छा लगता है। लेकिन जब वो उनको छोड़कर जाता है तो वो दुखी हो जाता है और उसको जो लोग वहाँ के हैं वो सब भी जो है दुखी हो जाते हैं। इसीलिए यह उन कवि ने जो है अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। बच्चों, इसका अगला प्रश्न देखिए। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि के लिए यह उसकी असफलता है, इसीलिए वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। अतः कवि निराश है। वह समझता है कि लोगों के जीवन में प्यार और खुशियाँ भरने में वो असफल रहा। इसका अगला प्रश्न देखिए। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? इस कविता में कवि का अपने ढंग से अपना जीवन जीना तथा चारों ओर प्यार और खुशियाँ बांटना सबसे अच्छा लगा। कवि अपने जीवन की असफलता के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराता, यह भी अच्छा लगा। इस कविता में मुझे कवि के जीवन जीने का नज़रिया अच्छा लगा। वह दुनिया की मोह माया से दूर सबको प्यार लुटाने में लगा है। साथ ही कवि समाज में आने वाले सुख दुख का एक समान ढंग से सामना करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी और संतुष्ट रहता है। बच्चों, ये इस प्रश्न का उत्तर तो मैं अपनी भाषा में दे रही हूँ। आप जब लिखेंगे तो आपने इस कविता का सार पढ़ा है, कविता की व्याख्या पढ़ी है, तो आपको कौन सी बातें अच्छी लग रही हैं, आप अपने हिसाब से जो है वो बातें यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर पर लिखेंगे। इसके बाद कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं, इनको देखिए। कवि सुख और दुख को किस भाव से ग्रहण करता है? कवि सुख और दुख को समान भाव से ग्रहण करता है। अगला देखिए। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। पंक्ति का अर्थ बताइए, माने इस पंक्ति का क्या अर्थ है, भावार्थ क्या है इसका? कवि स्वयं सांसारिक बंधनों से बंधकर आया था, परंतु अब वह सांसारिकता के सभी बंधनों को अपनी इच्छा से तोड़कर स्वच्छंद जीना चाहता है। माने कवि जो है आज़ाद जीना चाहता है। अब देखिए, कविता पढ़कर कवि की क्या क्या विशेषताएं स्पष्ट होती है। माने आपने कविता पढ़ी है तो इस कविता के आधार पर आपको उस कवि की कौन सी जो है विशेषताएं, आपको कौन से गुण जो है पता लगते हैं। तो देखिए विशेषताएं। कवि का स्वभाव कैसा है? दीवाना है, ठीक है, मस्ताना है, सुख दुख बांटने वाला है, उल्लास से भरा है,
अपनी असफलता का जो है भार वो स्वयं लेता है, किसी दूसरों को जो है उसका वो दायी नहीं जो है ठहराता है, माने दूसरों पर वो जो है नहीं देता है। अगला देखिए, कवि सुख दुख की भावना से निर्लिप्त क्यों है। जो निर्लिप्त का माने क्या है, जिसमें वो बिल्कुल अलग हो, उसमें डूबा नहीं हो। तो कवि सुख दुख की भावना से इसलिए निर्लिप्त है क्योंकि वह सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखता है। माने अगर जीवन में सुख आया तो सुख का सामना करता है, दुख आया है तो वो दुख का सामना करता है। कवि किन बंधनों को तोड़ने की बात कर रहा है। कवि समाज में व्याप्त बुराइयों, रूढ़िग्रस्त रीति रिवाजों के परंपरागत बंधनों को तोड़ने की बात कह रहा है कविता में। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए बच्चों ध्यान से। कवि ने दुनिया को भिखमंगा क्यों कहा है। कवि ने दुनिया को भिखमंगा इसलिए कहा है क्योंकि दुनिया में सभी लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मांगना तो कोई खराब बात नहीं, लेकिन यह है कि आप जो है अगर आप मांग रहे हैं तो आप उसके बदले में उसका प्रतिदान भी दें। लेकिन इस कविता में कवि को जो है वो प्रतिदान नहीं मिला, उसको जो है वापस जो है लौटकर कुछ भी नहीं मिला। कवि किस बात के लिए संघर्षरत रहता है। संघर्षरत माने जुटा रहता है, संघर्ष करता रहता है। कवि समाज की भलाई के लिए हमेशा संघर्षरत रहता है। कवि की मंजिल निश्चित क्यों नहीं है। कवि अपनी इच्छा अनुसार जीवन का आनंद लेना चाहता है, उसे जो भी राह दिखती है वह उसी पर आगे बढ़ जाता है, इसलिए कवि की मंजिल निश्चित नहीं है। इसीलिए इसमें कहा ना कि हम आज यहाँ कल वो वहाँ चले। अब देखिए अगला प्रश्न, कविता में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। माने कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप अपने जीवन में जिनसे कुछ सीख रहे हैं। या फिर इसको हम कह सकते हैं, इस प्रश्न को बच्चों इस तरह भी दिया जा सकता है, आप देखिएगा उत्तर एक ही होगा। अगर पूछा जाए कि इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। कविता में कवि का जीवन को जीने का नजरिया, हर परिस्थिति में खुश रहने की कला, सुख दुख को समान भाव से लेने की कला, दूसरों की खुशियों को ध्यान रखना इत्यादि बातों को हम अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। माने हम भी चाहेंगे कवि की तरह बनना। कवि ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। कवि ने अपने आप को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि वह मस्त मौला है, उसे किसी बात की फिक्र नहीं है, वह अपनी मस्ती में ही बिना किसी मंजिल के आगे बढ़ा जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कवि ने अपने जीवन को मस्त क्यों कहा है। क्योंकि कवि को दुनिया की कोई परवाह नहीं है, ना ही उसे किसी बात का दुख है, ना ही उसे किसी बात की जो है कोई खुशी है। उसका रुकने का कोई निश्चित स्थान नहीं, यही कारण वह कवि ने अपने जीवन को मस्त कहा है। कवि जग को अपना क्या योगदान देना चाहता है। क्या देना चाहता है कवि। लोगों में वो खुशियाँ बांटना चाहता है। कवि लोगों में खुशियाँ बांटना चाहता है, वह लोगों के मन से दुख और भय जैसे भावों को दूर करना चाहता है। बच्चों इसके बाद ये अगला प्रश्न जो है आपकी भाषा की बात का है। भाषा की बात में केवल एक ही प्रश्न था, तो हमने उस प्रश्न को एक साथ ले लिया है। तो देखिए ध्यान से आप, संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर, खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द खोजकर लिखिए। हंसकर, गाकर, आगे मैंने कुछ लिखे हैं देखिए, खींचकर, प्यार लुटाकर, मुस्कराकर, देकर, मस्त होकर, सरोबोर होकर, पीकर। माने इस प्रकार के आपको कुछ शब्द जो है चुनने थे। बच्चों ये पाठ का भाषा की बात और प्रश्न अभ्यास जो है यहीं समाप्त होते हैं। आप बच्चों इनको पढ़ेंगे और जब प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको यही उत्तर लिखने हैं। आप पढ़कर पाठ प्रश्नों को समझकर, उसके उत्तरों को समझकर आप उन्हें जो है अपनी ही भाषा में लिखेंगे। धन्यवाद।